लकी जी बस करो, लकी जी छोड़ो इसको। वो इंस्पेक्टर साहब, ये वही आदमी है जो मेरी बेटी को अगवा करके ले गया था। अब ये यहाँ पर भी आ गया। तेरी इतनी हिम्मत! अरे क्या कर रहे हैं आप लोग? यही तो है जो इस बच्ची को यहाँ लेकर आया था। क्या नाम है तेरा? जी रामलाल। कहाँ लेके गया था बच्चियों को तू? जी मैडम जी, मैं बच्चियों को कहीं लेकर के नहीं गया था। फार्म हाउस से वो बच्चियां मेरी गाड़ी में बैठी, उन्हें जी के जाना था। उसके बाद मैं फिर उनके पीछे भागा। भागते भागते मैंने देखा कि एक बच्चे के हाथ से कुछ गिरा। मैंने जाके देखा तो एक पर्ची मिली मुझे, उस पे एक नंबर लिखा हुआ था। उस पर्ची को मैंने फिर अपने पास रख लिया और उन बच्चियों को अंधेरे में ढूंढने लगा। कुछ दूर जाने के बाद देखता हूँ तो एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है और दूसरी मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। फिर मैंने बच्ची के पास जाकर देखा तो उस बच्ची का बदन बहुत बुरी तरह से तप रहा था। मैं डर गया। उसके बाद मैं फौरन बच्ची को अपने गोद में उठाया और किसी तरह से उस बच्चे को अस्पताल में लेके आया। इतना वक्त लगा उसे अस्पताल आने में? जी मैडम जी, जब बच्ची को गोद में उठा करके मैं रोड की तरफ आया तो थोड़ी दूर पे देखा तो बहुत सारे पुलिस वाले खड़े थे। मैं डर गया कि बेहोश बच्ची मेरी गोद में, मैं इन पुलिस वालों को कितना भी समझाऊंगा ये मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए फिर मैं अंधेरे का सहारा लेके छुपते छुपाते किसी तरह से अस्पताल आया। इसी में देरी हो गई। मानना पड़ेगा उस आदमी के दिमाग को जिसने इन बच्चियों को पर्ची में नंबर लिख करके दिया था। ये बहुत ही समझदारी का काम किया था, नहीं तो आप लोगों को बच्चियों के पास पहुंचने में बहुत देर होती। थैंक यू प्राची। ठीक है, चल अब यहाँ से। ओ जी, आप इसे कहाँ ले जा रहे हैं? लकी जी, बाहरी कोई कागजी कार्रवाई पूरी करनी है और इसका ऑटो भी थाने में रखा है, तो थाने लेके जाना पड़ेगा। धन्यवाद जी रामलाल जी, आपने तो मेरी बेटी की जान बचा ली जी। पता नहीं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। देखिए साहब, मैंने इसके लिए कुछ नहीं किया है। मैं भी एक बाप हूँ, मेरी भी एक बच्ची है और एक बच्ची के प्रति माँ बाप को कितनी चिंता होती है मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। रहने दीजिए साहब। धन्यवाद। अंकल जी सॉरी। चलो। किन्नी, एक बार आँख खोल दे बेटा। एक बार आँख खोल के मम्मी से बात कर ले। तेरी कसम, मैं तुझे बिल्कुल नहीं डांटूंगी। मैं तुझसे गुस्सा भी नहीं हूँ। एक बार आँख खोल दे बेटा, एक बार आँख खोल दे। वो देखो भाई, वो मेरी शेरनी जाग रही है। किन्नी, किन्नी, उपरा जी, उपरा जी, गिन्नी को होश आ गया।
मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी वजह से। ओ जी, क्या बात कर रहे हो आप? वो हम सब बच्चों की परवरिश करना सीख ही तो रहे हैं। बस मुश्किल ये है कि कोई गलती नहीं कर सकते, भारी पड़ जाती है। सो गई? बहुत परेशान हो गई होगी ना? माम, मैंने ये सब गिन्नी के लिए किया था, उसकी खुशी के लिए किया था मैंने। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। माँ, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? प्लीज बात कीजिए ना माँ। माँ, मैं बहुत ही बुरा हूँ, ये सब मेरी गलती है। मुझे माफी नहीं चाहिए, आप प्लीज सजा दो मुझे। माँ, मुझे सिर्फ सजा चाहिए। आपको चाहिए तो आप मारो, आपको जितना चाहिए मारो, मुझे घर से निकाल दो, लेकिन बात करना बंद मत करो माँ। माँ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता हूँ। प्लीज माँ, मुझे सजा चाहिए, मुझे सजा दे दो माँ, प्लीज। आई एम वेरी सॉरी। तुझे क्या सजा दूं रे? सजा तो हम सबको मिली है। ये वक्त बुराई से टल गया। ये परीक्षा थी, तेरी भी और मेरी भी। अब हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इससे कुछ सीखें और बेहतर इंसान बने। इसीलिए बेटी जी, माँ बाप बच्चों को आग में हाथ रखने से रोकते हैं, ऐਵੇਂ ही नहीं। और अगर बच्चों का हाथ जल भी जाए ना, तो उस पर मरहम लगाने के लिए भी माँ बाप को ही रहना पड़ता है। पर हमें बस इतना याद रखना चाहिए कि हाथ रोकने से ज्यादा मरहम लगाना मुश्किल होता है। राशि का बिस्तर लगा दिया है, उससे उसके कमरे में सुला देती हूँ। उसे मेरे पास यही सोया था। तुम सही थी। अपने अहम गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में मैंने सिर्फ अपनी ही बच्ची की नहीं, गिन्नी की भी जान खतरे में डाली। ये सब मेरी गलती है। ना मैं राशि को परमिशन देता और ना अगर आज राशि या गिन्नी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूं। मैं उनके लिए बहुत कुछ करना चाहता हूं। राशि, मुझे डर लग रहा है। राशि, भाग।
किन्नी, क्या हुआ बेटा? किन्नी, बुरा सपना देखा? डर मत बेटा, मैं यहीं हूं तेरे पास। सब ठीक हो गया बेटा, तू घर आ। और मैं हूं ना, मैं तेरे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगी, कभी कुछ बुरा नहीं होने दूंगी। सच, मैं जिंदगी भर तेरे साथ रहूंगी और जिंदगी में कभी तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। चलो उठ जा बेटा, ब्रश कर ले। भूख लगी होगी ना, मैं कुछ खाने बुलाती हूँ। रॉकी, ए रॉकी, बेटा तू यहाँ जमीन पे ही सो गया? ऑल गुड? सॉरी यार, मैंने तुझे बहुत बार फोन करने की कोशिश की थी, तेरा फोन बंद क्यों आ रहा था? वो पानी में गिर गया था। पानी में कैसे गिर गया? वो मैं स्विमिंग पूल के बाजू में खड़ी थी तो टेंशन मत ले, अब तो माँ भी हमारी पार्टी में, उनके पास भी फोन नहीं है। तू इतना खुश मत हो, मैं दूसरा खरीद लूंगी। और तू मुझे एक बात बता, छतरपुर में इतनी रात को तुम दोनों ने ऑटो पकड़ने की बहादुरी क्यों दिखाई? माँ, हम तो गाड़ी से आने वाले थे, लेकिन उसका ड्राइवर कहीं चला गया था, तो हमें लगा हम लेट हो जाएंगे, इसलिए। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। मुझे कम से कम इस बात की खुशी है कि तुम दोनों मेरे पास हो। लकी जी, उठ जाइए जी, बच्चे कब के उठ गए? गिन्नी ठीक तो है? हाँ जी ठीक है। सुबह उठी तो डरी हुई थी, रात को भी कई बार। एक बात बताओ जी, ये सब क्यों हुआ? पापा जी ने हमें क्या बताना चाहा? लकी जी, बाबा जी ने मुझे सिखाना चाहा कि मुझे जरूरत से ज्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए, और आपको सिखाना चाहा कि आपको जरूरत से ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए। हर चीज का बैलेंस होता है, हमें भी परवरिश में बैलेंस रखना चाहिए। आप ना दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। पहले मुझे लगता था मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ, फिर लगा नहीं, आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो। लेकिन सच तो यह है जी कि हम दोनों ना बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं। चलिए जी, अब आप भी उठ जाइए, बच्चे भी तैयार हो गए होंगे। हेलो। हाँ दीदी, मैं बोल रही हूँ, आज का अखबार देखा? क्यों,
क्या है? वो देखिए ना, हेडलाइंस है, 2 गर्ल्स ऑफ एसएस इंटरनेशनल स्कूल लॉस्ट इन छतरपुर, आ फार्म हाउस पार्टी इज बिकमिंग अ न्यूसेंस। ये अखबार वाले भी ना जरा शर्म नहीं है इन्हें, कुछ भी छाप देते हैं। चल ठीक भी है ना पिंकी, कम से कम लोग सतर्क हो जाएंगे, फिर ऐसे हादसे दिल्ली में कम हुआ करेंगे। अरे दीदी, मुझे बड़ा डर लग रहा है। स्कूल का नाम छापने की क्या जरूरत है इन्हें? स्कूल वाले आपत्ति उठाएंगे ना, और बच्चों की इस हरकत से गुस्सा होकर अगर उन्हें स्कूल से निकाल दिया तो? पता है पिंकी, कल तक मैं भी बहुत गुस्सा थी। सोचा था कि आज के बाद बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी, लेकिन फिर मेरे दिल से दूसरी आवाज आई। अगर बच्चे बड़े हो ही गए हैं, वो अपना फैसला खुद लेने लगे हैं, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले? अब वो इतने बड़े हो गए हैं तो अपना स्कूल भी खुद ही हैंडल करेंगे। चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। दीदी बाय। माँ बाप यही चाहता है ना कि उसके बच्चे को अच्छे संस्कार मिले। कमाल है ना पापा जी, पूरे आर्टिकल में कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया कि वो पार्टी किसकी थी। ना उस बच्ची का नाम मेंशन है, ना उसके माता पिता का जिक्र। बस ये लिखा है कि हमारे बच्चे खो गए थे लापरवाही से। अब पूछो, गलती क्या सिर्फ बच्चों की थी? वैसे देखा जाए पुत्र जी तो माँ बाप की भी क्या गलती है। हर माँ बाप तो यही चाहता है ना कि उसके बच्चे को अच्छे संस्कार मिले, हैं? अच्छी शिक्षा मिले। हाँ पापा जी, वो सब ठीक है, लेकिन पेरेंट्स क्यों नहीं समझते कि बच्चों के ऊपर माहौल का, अपने फ्रेंड्स का कितना प्रेशर होता है। अब उस प्रेशर से जूझने के लिए भी उन्हें तैयार करना चाहिए ना। ओ पुत्र जी, ये तो बहस का बहुत बड़ा मुद्दा है, इसका हल कोई नहीं। अपनी उम्र के इस मकाम पे आके ना मैंने एक ही बात समझी है कि बच्चे इस एज में ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं और माँ बाप ओवर पोजेसिव। दोनों की जो सोच है ना वो कहीं आपस में जाके मिलती नहीं है। भाई हमने अपने बचपन में अपने माँ बाप को नहीं समझा है? हमारे बच्चों ने हमें नहीं समझा। अकल कब आई? जब खुद के बच्चे हुए, और अब उनके बच्चे उन्हें नहीं समझ रहे। तो इसका तो कोई हल नहीं है, तो ऐसे ही चलता रहेगा। एक्चुअली देखा जाए तो यही है जनरेशन गैप। परवरिश में यही सबसे बड़ी अड़चन होती है भाई। हेलो, मेरा नाम जीत आहूजा है और मैंने कंसल्टेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था। बस जानना चाहता था कि मीटिंग कब है। ओके, थैंक यू। जीत, वो राशि के स्कूल से फोन आया था, प्रिंसिपल ने बुलाया है। मुझे लगता है कि वो राशि को स्कूल से निकाल देंगे। मेरा दिल बैठा जा रहा जीता, पता नहीं किसकी नजर लग गई हमारे घर को। पहले आपकी नौकरी और अब राशि को स्कूल से निकाल देंगे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.